A very beautiful day to one and all here. Today I am Vandana with part 2, chapter 3. This is the video for class 7 and this is a science book chapter number 3. हम chapter number 3 half complete कर चुके हैं हमारे part 1 में. Part 1 वीडियो भी काफ़ी लंबी थी. And if you want part 1 link, the link is in description. Check out. Okay. So हम बहुत काफ़ी सारा चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं. हमने पढ़ा कि एंगोरा गोट्स कौन होती है, कैमल में भी कैमल की से भी वूल बनती है कैसी. सो आपको पूरी वीडियो उसमें मिल जाएगी. हमने देखा कि सिल्क कैसे फाइबर कैसे बनता है, ये सब कुछ कैसे होता है. वी हैड सीन ऑल द प्रोसेसेस. नाउ we had also done the occupational hazard. We have to start from here. Bujo is wondering why it hurt when someone pulls his hair but not when he goes for a haircut. अब बुजो सोच रहा है कि दर्द क्यों होता है तब कोई मेरे बाल खींचता है, तब कोई उसके बाल जानबूझकर पुल करता है तो उससे दर्द होता है. बट तब उसके बाल जो बार्बर होता है वो हेयर कट करता है तब उसके बालों में दर्द नहीं होता. Pujo is wondering why a cotton garment cannot keep us as warm in winter as woolen sweater does. अब बुजो क्या सोच रहा है कि कॉटन गारमेंट, कॉटन का जो कपड़ा है वो हमें गर्म क्यों नहीं रखता जैसे सर्दियों में वूलन स्वेटर रखता है. अब देखिए हर चीज़ों की अलग अलग महत्वपूर्णता होती है. ये हम सबको पता है कि कॉटन का कपड़ा गर्मियों के लिए बनता है कि हमें गर्मी ना लगे बल्कि हमारे कपड़ों के अंदर से एयर पास हो, हमें गर्मी ना लगे. और वूलन का क्लॉथ तो डबल ट्रिपल वूल तो होता है जो कि हमें सर्दी ना लगने के लिए हम पहनते हैं उसे. ठीक है. डिबेट अमंग्स योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट्स के साथ डिबेट कीजिए whether it is fair on the part of human to rear sheep and then chop off their hair. अब भाई देखिए डिबेट कीजिए. as online classes are going on but in some schools offline classes are going on. If all offline classes are going on, it is better you to debate in your class, but if online classes are going on so you can debate in the comment box. आप comment box में debate कर सकते हैं. उस debate में आप किसी की तरफ भी जा सकते हैं. अब आपको इस पे क्या बताना है मैं आपको वो बता देती हूँ. आपको इस पे बता रहा है कि हम जो शिप अपने काम के लिए रखते हैं, हमने शिप को पाला, रियर किया अपने काम के लिए, फिर उसके बालों को निकाल लिया और उसे बेच दिया. क्या हम अपने काम के लिए उसे रखते हैं अपने पास, क्या वो सही है? सो आपको अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने हैं. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे 3.2 सिल्क. सिल्क फाइबर और ऑल्सो एनिमल फाइबर. ये तो हमें पता है कि जो सिल्क का फाइबर है वो भी एक एनिमल फाइबर होता है. नाउ सिल्कवर्म स्पिन द सिल्क फाइबर. सिल्कवर्म स्पिन करता है सिल्क फाइबर से. द रियरिंग ऑफ सिल्क फॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. अब ये क्वेश्चन बहुत ही मेन हो जाता है. व्हाट इज सेरिकल्चर? क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज अ सेरिकल्चर. सो सेरिकल्चर क्या होता है? अगर हम चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हैं तो हम A to Z क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं जो कि हमें एक्सरसाइज में मिलते हैं. बट वी डू नॉट seriously read the chapter. So carefully and seriously read the chapter so you would be able to answer all the questions. अब द रियरिंग ऑफ सिल्क फॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. ठीक है. सो हमें सेरिकल्चर बहुत अच्छे से याद कर लेना है. द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म को पालना और उनसे सिल्क लेना, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेरिकल्चर. फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, ग्रैंडमदर, आंटी द काइंड ऑफ सिल्क साड़ी दे हैव. जिस काइंड की उनके पास सिल्क साड़ी है और आपको लिस्ट बनानी है. जैसे आपने लिस्ट बनाई, दिस काइंड ऑफ लिस्ट यू आर गोइंग टू मेक. आप यहाँ पे कर सकते हैं. हेयर आप लोग यहाँ पे आप लिख सकते हैं काइंड्स ऑफ सिल्क. एंड हेयर आपको किससे पता चला? आपको पेरेंट्स लिख लीजिए. आपको यहाँ से आंटी से पता चला. हेयर यू गॉट फ्रॉम द maternal auntie, paternal auntie and anyone else. Okay. Before we discuss the process of obtaining silk, silk obtain की process हम पढ़े उससे पहले it is necessary to know the interesting life history of silk moth. silk moth की life history पढ़ना बहुत ही जरूरी है. देखिए अगर हमें यहाँ पर silk moth दिया हुआ है so it is good for us.
हियर इट इज अ सिल्क मोथ। ये एक सिल्क मोथ होता है और इसकी हम लाइफ हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपको ये समझाने से पहले एक बार ये डायग्राम में पूरा समझा दूं, आई थिंक इट वुड बी सो क्लियरर टू यू। सो लेट अस स्टार्टेड। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉइंट you may remember from the butterfly. Okay, here it's the process started from the butterfly. Here this is a male and here this is a female, ठीक है। इन दोनों के रिप्रोडक्शन से यहाँ पर एक इन्होंने एग दिए हैं, ठीक है। मलबेरी लीव्स, ये कौन सी लीव्स है? इट ऑल्सो एसेंशियल फॉर अस टू लर्न दैट विच on which leaf they lay their eggs. So here this is a mulberry leaves. After that यहाँ पर है इसके बाद क्या होता है, देखिए सिल्क वॉर्म बनता है। इस एग से क्या होता है, सिल्क वॉर्म बनता है। उसके बाद बनता है कुकून, ठीक है। ये सिल्क वॉर्म अपने आप को ऐसे एक जगह करके और अपने आप में एक ऐसा कॉटन सा वो ले आता है, ठीक है। और फिर वो धीरे धीरे उससे बाहर निकलता है और कुछ इस तरीके का बन जाता है। इसे बोलते हैं कुकून विद डेवलपिंग मोथ, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लाइन टू लाइन। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग, जो फीमेल होती है सिल्क मोथ ये एग ले करती है, फ्रॉम विच हैच लार्वा विच इज कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वर्म कम्स आउट। देखिए यस, हैच लार्वा, ये देखिए इससे निकला, हम इसे लार्वा भी बोल सकते हैं, हैच लार्वा, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं कैटरपिलर या सिल्क वर्म, ठीक है। उसके आगे चलते हैं। दे ग्रो इन सिल्क साइज, सिल्क की साइज सॉरी दे ग्रो इन साइज, वो अपने साइज में बड़ा हो जाता है। व्हेन कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज, जब वो अपनी लाइफ हिस्ट्री की नेक्स्ट स्टेज में एंटर होने को शुरू हो जाता है तो उसे बोलते हैं पुपा, ठीक है, प्यूपा। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ, वो सबसे पहले अपने आप को होल्ड करने के लिए अपने चारों तरफ एक नेट जाल बुन देता है। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और फिर अपने हेड को साइड टू साइड स्विंग करता है, हिलाता है, इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8 फिगर में। ये देखिए आई थिंक ये बता रखा है इसमें 1 2 3 4 5 6। वेट आई थिंक नीचे इन्होंने बताया होगा। Let us continue. After that we will see there. During these moment और इन moment के चलते हुए of the head, the caterpillar secretes fiber made of a protein which hardens on exposure to air and becomes silk fiber. सिल्क फाइबर कैसे बनता है, देखिए फिर से मैं आपको एक बार अच्छे से बढ़ा देती हूँ। द फीमेल सिल्क मोथ वो ले एग, who lays the egg? Female silk moth lays the egg from which hatched larva comes out named caterpillar or silkworm, ठीक है। It grow in size and when caterpillar is ready to enter the next stage of life history called pupa, after this what happens? It weaves a net around it, ठीक है। उसके बाद then it swings its head from side to side in form of the figure, इसमें जो फिगर दिखा रहा है। ड्यूरिंग दीज मोमेंट, इन मोमेंट के चलते हुए क्या होता है, जो हेड होता है कैटरपिलर का वो एक फाइबर सिक्रीट करता है जो कि एक प्रोटीन से बना होता है, और वो विच हार्डन्स, जो कि भारी हो जाता है ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर के एक्सपोजर पे, और एक सिल्क फाइबर बन जाता है। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न इनटू अ पुपा, वो जल्दी ही अपनी कंप्लीटली वो अपने आप को पूरे को कवर कर लेता है सिल्क फाइबर से और एक पुपा बन जाता है। दिस कवरिंग इज नोन एज कुकून, और इस कवरिंग को क्या बोलते हैं, कुकून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द पुपा इनटू मोथ कंटिन्यूअस इनसाइड द कुकून। अब क्या होता है, द फर्दर अब आगे जो उसकी डेवलपमेंट होती है पुपा की इनटू मोथ कंटिन्यूअस इनसाइड द कुकून, के अंदर ही वो चलती रहती है पूरी प्रोसेस। सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वीविंग क्लॉथ, सिल्क फाइबर किस लिए यूज होते हैं, क्लॉथ बनाने के लिए, सिल्क के क्लॉथ। कैन यू इमेजिन that the soft silk yarn is as strong as the compatible thread of steel. अब आप क्या ये सोच सकते हैं कि जो सॉफ्ट सा सिल्क यार्न है इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो कंपेयर कर सकते हैं हम एक बहुत ही थ्रेड, मतलब बहुत ही हार्ड थ्रेड जो कि स्टील का होता है, ठीक है। द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द cocoon. From the cocoon of silk moth, there is a variety of
silk moth which looks very different from one another. अब देखिए देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ, बहुत ही तरीके की वैरायटी के सिल्क मोथ होते हैं विच लुक्स वेरी डिफरेंट, वो अपने आपसे मतलब एक दूसरे से बहुत ही अलग दिखते हैं. द सिल्क यार्न दे याइंग, जो कि उनके अंदर से निकलता है वो बहुत ही अलग अलग टेक्सचर का होता है, किसी का कोर्स होता है, किसी का स्मूथ होता है, किसी का शाइनी होता है. Thus, tussar silk, munga silk, kosa silk, etc. are obtained from cocoons spun by different type of moth. The most common silk moth is the mulberry silk moth. The silk fiber from which cocoon of moth is soft, lustrous, and elastic and can be dyed in beautiful colors. अब देखिए क्या बताया है इसमें यहाँ पर. थस, तो जो ये जो सिल्क है ये हमें अलग अलग वैरायटी के मिल जाते हैं. जो कॉमनली है वो कौन सा होता है? मलबेरी सिल्क मोथ. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मलबेरी सिल्क मोथ ये बहुत ही कॉमन है हमारे अमंग, और हमें आज की सोसाइटी में रहकर इस सिल्क के बारे में पता होना चाहिए. The silk fiber from the cocoon of moth is soft. जो कि सिल्क फाइबर होता है कोकून के मोथ से बहुत ही सॉफ्ट, लश्चरस और इलास्टिक होता है. ठीक है, और उसको हम दूसरे दूसरे कलर भी दे सकते हैं. सेरिकल्चर, कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेरिकल्चर का मतलब मैंने आपको क्या बताया था. और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म या फिर किसका कल्चर सिल्क वॉर्म का इज वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. वो इंडिया में बहुत ही पुरानी ऑक्यूपेशन है. इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन कमर्शियल स्केल. हम कमर्शियल यानी कि पैसे कमाने में हम बहुत सारा मतलब सिल्क प्रोड्यूस होता है हमारे इंडिया से, एंड बहुत ही पुराना, वेरी वेरी ओल्ड, दिस इज अ वेरी वेरी ओल्ड प्रोडक्शन विच वाज इन इंडिया. Now activity 3.5, collect piece of silk cloth of various types and paste them in your scrapbook. हमें different silk के cloth वो करने हैं, find करने हैं और उन्हें अपने scrapbook में paste करना है. You find them in a tailor shop. आप उसे टेलर की शॉप पे या फिर किसी भी टेलर की शॉप पे आपको ये मिल सकता है. वहां पे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इनके. ठीक है, now let's go upper side. टेक हेल्प ऑफ योर मदर. अपनी मदर की हेल्प लीजिए, आंटी की हेल्प लीजिए, टीचर की हेल्प लीजिए. आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिल्क. हमें टाइप्स ऑफ सिल्क आइडेंटिफाई करने हैं, सच एज मलबेरी सिल्क, जैसे कि मलबेरी सिल्क है, टसर सिल्क है, इरिस सिल्क है, मूंगा सिल्क है. ठीक है, कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दीज सिल्क. हमें इन सिल्क का टेक्सचर कंपेयर करना है किससे? आर्टिफिशियल सिल्क से. अब देखिए, For your kind information, let me tell you what is artificial silk. मैं आपको बता दूं artificial silk कौन से होते हैं. This point you will study in 8th class in chapter 3rd only. That there are synthetic fibers. Okay, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, और वो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनमें एक टाइप आता है उसका नाम होता है रायोन. ओके, और जो वो टाइप होता है उसको बोला जाता है आर्टिफिशियल सिल्क. वो एक सेल्यूलोस होता है. अभी आप इतना नहीं समझ सकते, मैंने सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इतना बताया है कि रायोन इज अ सिंथेटिक फाइबर विच इज आर्टिफिशियल सिल्क. आर्टिफिशियल का मतलब जो हम बनाते हैं. ठीक है, इट इज अ मैन मेड सिल्क. ठीक है, विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर, इसमें भी वही बता रखा है जो सिंथेटिक फाइबर कंटेन करता है. हमें कलेक्ट करनी है, ट्राई करना है पिक्चर्स का डिफरेंट मोथ हुज कैटरपिलर प्रोवाइड द वेरियस टाइप ऑफ सिल्क. एक्टिविटी 3.6, टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड. हमें एक सिल्क थ्रेड लेना, आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड, और हमें उन्हें बर्न करना है. ठीक है, बहुत ही केयरफुली. क्या हम कुछ ऐसी चीजें नोटिस करेंगे? नोटिस एनी डिफरेंसेस इन द स्मेल. हम उनके तो अभी देखिए हमें क्या करना है. सिंपली दो लेना है कपड़ा. एक तो एक आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड लेना है हमें, और दूसरा एक प्योर सिल्क थ्रेड, और उन दोनों को अलग अलग बर्न करना है. और हमें उनकी स्मेल में डिफरेंस करना है कि उनकी स्मेल में क्या डिफरेंस आता है. क्या जो आर्टिफिशियल सिल्क है उसकी स्मेल प्योर सिल्क जैसी आएगी? अगर हाँ तो कैसे, एक्सप्लेन करो व्हाई. ठीक है ना. To remember when cocoon stage is reached in the life history, more try the following activity. Remember करने के लिए कि cocoon मतलब कैसे पूरी उसकी जो हिस्ट्री है, तो हमें क्या करना है, एक फोटोकॉपी करवानी है 3.9 पेज नंबर की, और उसके पिक्चर कट आउट करनी है, और हमें उनके स्टेजेस पता करने हैं, मतलब स्टेजेस लगाने हैं, जंबल कर देना है पहले कट करके, और फिर अपने आप उन्हें अरेंज करना है. ठीक है, अब इंडिया के अंदर जो वुमेन है वो बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व होती है इंडस्ट्री में काम करने के लिए, सिल्क की प्रोडक्शन में, और सिल्क को रियर करना मतलब बहुत सारे काम करना. रीलिंग ऑफ सिल्क,
रीलिंग अभी हम आगे इस वाले पेज पे पढ़ने वाले हैं, रीलिंग ऑफ सिल्क यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे। तो मतलब बहुत सारी चीजों में वो बहुत सारे कामों में मदद करती हैं, और उससे क्या होता है, उनके कंट्रीब्यूट से उनके जो कंट्रीब्यूट से जो हमारे नेशन के इकोनॉमी में वो भी बढ़ती है, ठीक है, मतलब कि हमारी जीडीपी में वो इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। नाउ अब जो चाइना है वो लीड करता है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है सिल्क का वहां पे, और इंडिया की भी बहुत अच्छी खासी रैंक है किसमें, सिल्क प्रोड्यूसिंग लीडिंग कंट्रीज में। अब आगे देखते हैं कुकून से सिल्क कैसे बनता है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क ऑब्टेन करने के लिए मूथ आर रियर्ड एंड देयर कोकून आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। कुकून को रियर किया जाता है, मूथ को रियर किया जाता है उनके सिल्क थ्रेड लेने के लिए। अब क्या होता है बेसिकली, रियरिंग सिल्क वर्म रियर करते समय एक फीमेल जो सिल्क मोथ होती है वो 100 एग्स ले करती है एक टाइम पे। द एग आर स्टोर्ड, जो एग है उन्हें स्टोर कर लिया जाता है केयरफुली, किस पे, एक कपड़े पे या फिर एक पेपर की स्ट्राइप पे, एंड सोल्ड टू सिल्कवर्म फार्मर, और सिल्कवर्म फार्मर को सोल्ड कर दिए जाते हैं। द फार्मर कीप एग अंडर हाइजीनिक कंडीशन, जो फार्मर है वो एग को हाइजीनिक कंडीशन में रखते हैं, एंड अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में उन्हें रहना है और ह्यूमिडिटी में उसमें रखते हैं, ठीक है। द एग आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर, अब एग को अच्छे से टेम्परेचर पे वार्म कर दिया जाता है जिससे कि लार्वा एग से बाहर आ जाए, और ये डन होता है व्हेन मलबेरी ट्री बियर अ फ्रेश। अब देखिए इसमें बोला गया है ये मलबेरी ट्री की इस तरीके की एक लीफ होती है, ठीक है। अगर आपको कभी ऐसा ट्री मिले सो ऑब्जर्व केयरफुली, शायद कोई सिल्कवर्म उस पर हो, शायद। द लार्वा कॉल कैटरपिलर, जो लार्वा है या कैटरपिलर है, ईट डे एंड नाइट, अब वो दिन और रात में उसको खाता रहता है और जल्दी जल्दी अपना साइज बढ़ाता रहता है। सीप में हमें दिखा, ये इस तरीके से हमें दिखा रखा है, इस पर रहता है, इसे खाता है और अपने साइज को भी बड़ा करता रहता है। द लार्वा आर केप्ट इन अ क्लीन बैम्बू, अब जो लार्वा उन्हें क्लीन बैम्बू ट्राइस पे रखा जाता है और चॉप किया जाता है, दिया जाता है 25 और 30 दिन। द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग, वो खाना बंद कर देता है और टीनी चैम्बर में घुस जाता है। अब क्या होता है, फिगर डी देखते हैं हम, इसमें दिखा कुछ इस तरीके का हो जाता है। नाउ स्मॉल रैक्स और ट्विंग्स में भी उन्हें प्रोवाइड कराए जाते हैं और वो हैच हो जाते हैं। तो कैटरपिलर और वो फिर स्पिन्स और वो फिर कोकून बनाना शुरू कर देता है। अब प्रोसेसिंग सिल्क, सिल्क को प्रोसेस करना। अ पील ऑफ कोकून इज यूज फॉर ऑब्टेन, एक पील यूज होता है कोकून का किसे बनाने के लिए, सिल्क फाइबर। द कुकून आर केप्ट अंडर द सन, जो कुकून है उन्हें सन के नीचे रखा जाता है, ये नहीं कि ये सूरज और यहाँ पहुंच गए भाई रॉकेट में बैठ के थाली लेके, नहीं, उन्हें मतलब यहाँ से सूरज रोशनी दिखा रहा है, ये हमारी जमीन है, तो हम अगर सूरज की रोशनी यहाँ ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ की बजाय, तो हम यहाँ पर उस सबको सुखा देंगे, ठीक है। आफ्टर दैट द फाइबर्स सेपरेट आउट, वेट, यस, आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम कोकून, थ्रेड को कोकून से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क, ठीक है। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन, इन स्पेशल मशीन में क्या जाता है, विच अनविंड द थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून, वो निकाल देती है कोकून से फाइबर सिल्क का। सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स, फिर उन्हें थ्रेड बना दिया जाता है और फिर उससे कपड़ा जो कि वीवर बनाते हैं। आगे देखते हैं, एक ये चीज हमारी रहेगी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है हमारी यहाँ पर, तो इसको थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट फीलिंग देने के लिए लेट अस चेंज द कलर। लेट्स स्टार्ट। डिस्कवरी ऑफ सिल्क, सिल्क की डिस्कवरी। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन, अब तक नहीं पता चला एग्जैक्ट टाइम। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लेजेंड, एक ओल्ड चाइनीज की वजह से हमें पता चला, द एम्प्रेस शी लंग ची वाज आस्क्ड बाय द एम्परर होंग टी, यानी कि आपको एक अजीब और गरीब नाम जानकर पता चल रहा होगा कि सब कुछ चाइना के बारे में बता रखा है, और अभी आप लोग अगर इम्पोर्टेंट नहीं समझते यो सो, पर हमें अपनी नॉलेज के लिए जानना होगा। फाइंड द कोज ऑफ द डैमेज लीफ, अभी क्या बोला गया, एक आदमी था सी लंगची एक आदमी था
एम्परर होंगटी ने उसे बोला कि फाइंड करो क्या कोज कि जो दिक्कत हुई है मलबेरी ट्री जो हमारे गार्डन में है इनमें क्या डैमेज हुआ है। द एम्प्रेस फाउंड, उसने क्या फाउंड किया, व्हाइट वॉर्म ईटिंग द मलबेरी, व्हाइट वॉर्म है जो कि मलबेरी लीव्स जो खा रहा है। शी ऑल्सो नोटिस, उसने ये भी देखा दैट दे आर स्पिनिंग शाइनी कुकून सराउंडिंग, वो अपने आसपास शाइनी कुकून भी कर रहे हैं। फाइन, उसके बाद एक्सीडेंटली अ कुकून ड्रॉप्ड इन हर कप ऑफ टी, उसके टी के कप में एक कुकून आ गया एंड अ टेंग डेलिकेटेड थ्रेड सेपरेटेड फ्रॉम द कुकून, और एक थ्रेड उससे बाहर आ गया। अब देखिए वो चाय पी रही थी, वहां से वो आया, उसकी चाय में गिरा और वो थ्रेड अलग हो गया उससे। सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना, चाइना में सिल्क इंडस्ट्री शुरू हो गई, वॉज केप्ट क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फ्रॉम 100 सौ सालों तक इसे सीक्रेट ही रखा गया। लेटर ऑन ट्रेडर एंड ट्रैवलर इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर, और धीरे धीरे सबको पता चलने लग गया, वो ट्रेडर्स और जो ट्रैवलर है वो दूसरी दूसरी कंट्री में बताने लगे। द रूट दे ट्रेवल इज स्टिल कॉल्ड सिल्क रूट, और जो रूट उन्होंने ट्रेवल किया वो अभी भी सिल्क रूट ही बोला जाता है। सो अगर हम देखें तो जो एम्परर होंग टी था उसने इतना कुछ नहीं किया था, उसने तो बस एक आइडिया दिया था जिसकी वजह से जो एम्प्रेस था शी लंगची, एम्प्रेस था नहीं जो थी, उसने ये फाइंड किया था। तो असली अगर डिस्कवरी माने तो दोनों से ही हुई है बाय मिस्टेक, बट जो मेन हकदार है अगर इनको पता नहीं चलता तो डिस्कवरी कभी नहीं होती। अब हो जाती शायद से, बट तब का पता नहीं। तो डिस्कवरी किसने की थी, शी लंगची, बट द टू पर्सन्स होंगटी, द मेन पर्सन वाज शी लंगची, ठीक है। सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आफ्टर दैट हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश, जो